रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे एसएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट्स आता है। इसको एक आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन क्या चीज़ है? ब्रेन हमारे पास जो है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना वो कंट्रोल करता है, उसको हम ब्रेन कहते हैं। फिर हम ब्रेन की पार्ट्स पढ़ेंगे, एक एक पार्ट्स हम पढ़ेंगे और उसकी फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम उसकी जो लेयर्स है वो पढ़ेंगे। लेयर्स में हमारे पास सबसे जो आखिर वाली जो बाहर वाली साइड पे जो आता है उसको हम कहते हैं डूरा मैटर। सबसे दरमियान वाली जो होती है उसको हम कहते हैं अर्कनाइड मैटर। सबसे जो इनर वाली साइड पे जो होता है उसको हम कहते हैं पीएम मैटर। जो पीएम मैटर और अर्कनाइड मैटर के दरमियान जो चीज़ पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीएसएफ। इसको हम कहते हैं सीएसएफ। इससे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है ना, ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड ये मुख्तलिफ जो डिज़ीज़ है उसकी जो मतलब हम उसकी तशख़ीस करते हैं, उसके ज़रिए से भी हम उसको पता लगा सकता है। ये सीएसएफ के थ्रू भी हम जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमारे पास जो पहले नंबर पे आता है वो हमारे पास क्या है? ब्रेन। फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में हमारे पास 3 पार्ट्स मौजूद है। 3 पार्ट्स में सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है सेरेबेलम। सेरेब्रम है। सेरेब्रम हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम थैलेमस पढ़ेंगे, थैलेमस के बाद फिर हम लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे। हम एक एक को हम अकेला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मिड ब्रेन आता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हैंड ब्रेन आते हैं। हैंड ब्रेन में हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, पोन्स आता है और सेरेबेलम आता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है सेरेबेलम। सेरेब्रम जो है हमारे पास ये एक लार्जेस्ट पार्ट है। वो 2 लोब्स पे मुश्तमिल होता है। वो 2 लोब्स जो है उसको हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मतलब ये हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ये वाला हेमिस्फीयर हो गया और ये दूसरे वाला हेमिस्फीयर हो गया। ये दोनों हेमिस्फीयर जो है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ये दोनों जो है ना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है लोब्स है, उसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये दरमियान में जो जिस चीज़ के ज़रिए कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं कार्पस कोलोसम। उसको हम कहते हैं कार्पस कोलोसम। इसमें जो मेन पॉइंट्स जो है वो हमारे पास जो है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है उसमें ये बात ज़रूरी हमेशा याद रखना कि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो बॉडी की राइट साइड जो है ना वो कंट्रोल करेगा और जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो बॉडी की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करेगा। ये उसमें मेन पॉइंट्स है। बेसिकली तो हमारे पास 4 लोब्स होते हैं, जिस तरह के टेम्पोरल भी आते हैं, फ्रंटल भी आते हैं, ऑक्सीपिटल भी आते हैं, पैराइटल भी आते हैं। ये सारे जो है फ्रंटल भी आते हैं, पैराइटल भी है, टेम्पोरल भी है, ऑक्सीपिटल भी है। बेसिकली तो ये 4 लोब्सों पर भी मुश्तमिल है। उसमें हमारे पास जो पहले नंबर पे उसके फंक्शन जो होते हैं आते हैं, उसमें हमारे पास सेंसरी एरियाज़ आते हैं। सेंसरी एरियाज़ हमारे पास वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसरी ऑर्गन जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। जिस तरह हमारे पास जो है ना आई है, आँख है, कान है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की जो सेंसरी ऑर्गन है वो ये कंट्रोल करेगा। और इसके बाद हमारे पास जो आता है दूसरा जो है वो मोटर एरियाज़ है। मोटर एरियाज़ जो है वो जो मसल की जो मूवमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो चलते हैं उसकी जो मसल की जो कोऑर्डिनेशन है या मसल की जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करेगा मोटर एरियाज़। इसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएट एरिया। एसोसिएट एरिया जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गया है, उसको एनालाइज करेगा। उसको हम ये हमारे पास उसका फंक्शन है कि वो एसोसिएट एरिया जो है वो मतलब इंफॉर्मेशन को एक एनालाइज करेगा, एक प्रॉपर वे देगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है थैलेमस। थैलेमस आता है। अब हम थैलेमस को पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है? थैलेमस हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट है फोर ब्रेन की। उसका क्या फंक्शन है? सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है, ऑल सेंसेस जो है, ऑल सेंसेस जिस तरह के हम सुनते हैं, हम देखते हैं, माँ सिवाय सूंघने के, माँ सिवाय सूंघने के ये जो सारी चीज़ें जो रहते हैं ये क्या है? ये मतलब वो उसकी फंक्शन है थैलेमस की। माँ सिवाय सूंघने के ये जो सारी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ये रिसीव करेगा और फिर उसको चैनलाइज करेगा।
पर मतलब वो जो हेयरिंग है, जिस तरह के हमने देखा है या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सुना है, माँ सिवाय सूंघने के जो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, वो चैनलाइज़ करते हैं। थैलेमस जो है वो उसको चैनलाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम की फिर हमारे पास थ्री पार्ट्स में मुश्तमिल है। पहले जो हमारे पास है एमिगडाला है, फिर हिप्पोकैम्पस है, फिर इसके बाद जो है हाइपोथैलेमस है। ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये बेसिकली ये फीलिंग्स जो है उस पर मुश्तमिल है। ये फीलिंग्स की जगह है लिम्बिक सिस्टम जो है। इसमें जो पहली नंबर पे हमारे पास आता है एमिगडाला। मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूँ, इजी टू लर्न, मतलब शॉर्टकट में आप जो है वो समझ सके। एमिगडाला जो है, एमिगडाला फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फीलिंग्स होती है, लव, हेट, मोहब्बत की फीलिंग्स हो गई, या ना सिर्फ मोहब्बत की तो नहीं है, नफरत की भी फीलिंग्स होती है, ये भी हमारे पास एमिगडाला में आता है। इसके बाद जो जब हम गेम खेलते हैं, एक फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट खेलते हैं, उस तरह के जो फीलिंग्स होती है क्रिकेट के दौरान, जो फीलिंग्स होती है, ये भी हमारे पास एमिगडाला में आता है। इस तरह के हमारे पास सेक्सुअल प्लेजर जो होते हैं, मतलब वो जो सेक्सुअल प्लेजर जो है वो भी हमारे पास एमिगडाला में आता है। फिर उसके बाद हमारे पास है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है ये सेकंड पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। हिप्पोकैम्पस का क्या काम है? हिप्पोकैम्पस का काम है कि वो मतलब जो मेमोरीज होती है हमारे, एक शॉर्ट टर्म मेमोरीज हो गया, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म मेमोरीज हो गया, ये जो है ये हिप्पोकैम्पस जो है ये वो कंट्रोल करेगा। इजी मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी ये जो है हिप्पोकैम्पस कंट्रोल करेगा। आल्सो इसके साथ साथ मुझे एक बात और भी याद आ गई कि मतलब जब हम स्मोकिंग करते हैं, जब हम बड़े बड़े नशे करते हैं, वो जो है वो हम क्या करते हैं, वो लिम्बिक सिस्टम को टारगेट करते हैं। वो बड़े बड़े नशे जो भी करता है, वो बड़े बड़े नशे जो है वो लिम्बिक सिस्टम जो है वो टारगेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है, जिस तरह के भूख जो है, हंगरी, जिस तरह की हमारी नींद होती है वो भी कंट्रोल करता है, जिस तरह की प्यास होती है वो भी कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी नॉर्मलाइज करने में मदद करती है हाइपोथैलेमस। जिस तरह की फीमेल में जो मेंसेस जो साइकिल होती है वो भी वो कंट्रोल करेगा। ये इसमें एक खूबी बात ये है कि ये नर्व सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है और नर्व सिस्टम का भी पार्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मिड ब्रेन। एंड सेकेंड ईयर बायोलॉजी मिड ब्रेन जो है उसमें हमारे पास कोई ख़ास किस्म की फंक्शन तो है, ये नहीं है कि नहीं है। ये हमारे पास एक रिले स्टेशन है। जिस तरह के रिले स्टेशन होते हैं, जिस तरह के जो धागे होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की रिले स्टेशन होती है, जिस तरह वो इसने जो है बेसिकली जो है उसने मिड ब्रेन और हिंग ब्रेन और फोर ब्रेन जो है वो आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन भी कहते हैं, इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है